हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th में आज जो चैप्टर है वो सांख्यिकी है। सांख्यिकी में मैंने आपको 1 नंबर वाले क्वेश्चन बताए थे और ये जो क्वेश्चन आएगा 4 नंबर में आता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। समांतर माध्य निकालने के लिए इसमें जो फार्मूला यूज होगा वो m बराबर सिग्मा fx बाई n। n को कहते हैं बारंबारताओं का योग। सिग्मा माने जोड़ होता है, यक्त मतलब बारंबारता, यक्स मीन्स होता है पद। तो अब देखिए किस तरह यहाँ पर सारणी बनेगी। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम जो दिया है उसको उतारते हैं वर्ग अंतराल। तो हमारा जो वर्ग अंतराल है वो दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। ये हमारा है वर्ग अंतराल। अगर वर्ग अंतराल दिया है तो सबसे पहले हम निकालते हैं मध्यमान। तो मध्यमान जो निकालेंगे वो होगा x का मान। तो वर्ग अंतराल है तभी मध्यमान निकलेगा, अगर वर्ग अंतराल नहीं है तो मध्यमान नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम निकालते हैं मध्यमान। मध्यमान निकलेगा कैसे? इन दोनों संख्याओं को जोड़िए और 2 से भाग दे दीजिए। अगर 10 में 0 को जोड़ेंगे तो 10 ही रहेगा, 2 से भाग देंगे तो आएगा 5। तो यहाँ पर लिख दीजिए 5। तो 20 और 10 30, 30 का आधा होता है 15, 30 20 50, 50 का आधा होता है 25, 4 3 70, 70 का आधा होता है 35। तो ये हमारा निकल आया मध्यमान। मध्यमान को दिखाते हैं x से। अगली जो सारणी बनेगी वो बनेगी बारंबारता की। बारंबारता, ठीक है ना, बारंबारता की सारणी बना लीजिए। बारंबारता इसमें दिया हुआ है, बारंबारता इसमें दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में बारंबारता जो दिया है वो 2 है और 1 है, 4 3। यहाँ पर 4 3 दिया हुआ है। अब बारंबारता का मान रख दीजिए। यहाँ पर है 2 1 4 3। बारंबारता को दिखाते हैं f से। अगली जो सारणी बनेगी वो f गुणे x की बनेगी। n का मतलब होता है बारंबारताओं का योग। यहाँ पर सिग्मा fx का मान जितना आएगा सिग्मा लगा के, सिग्मा माने होता है जोड़ लेंगे। तो f और x का मल्टीप्लाई करना है। 5 का 2 से गुणा करिए, 5 दूना 10 होगा, 15 1 कम 15 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, 35 तिया 3 पचे 15 और 3 3 का 9 1 10, 105। अब fx का मान आ गया। सिग्मा माने होता है जोड़। fx का जोड़ लीजिए, 5 5 10, हासिल आया 1 1 1 2 1 3 कर दीजिए और 1 1 2, 230 आया। अब बारंबारताओं का योग करना है आपको। तो 4 3 7 1 8 8 2 10। तो ये हमारा आया बारंबारताओं का योग। अब हम यहाँ पर फार्मूला को अप्लाई करते हैं। हमारा फार्मूला है समांतर माध्य को निकालने के लिए जो फार्मूला होता है, समांतर माध्य को दिखाते हैं m से। फार्मूला होता है सिग्मा fx बाई n। सिग्मा fx का मान है 230 और विजन आया है n। बारंबारताओं का योग आया है 10। तो 0 से 0 काट दीजिए, 23। इस क्वेश्चन का आंसर आया 23। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी से आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो। तो आपको यहाँ पर k का मान निकालना है। तो ये क्वेश्चन भी हर बार बोर्ड में पूछा जाता है। कभी कभी k का मान निकालना आता है और कभी कभी p का मान निकालने के लिए आता है। तो नियम वही है, फार्मूला भी वही लगेगा। अब यहाँ पर देखिए वर्ग अंतराल में हमारा नहीं दिया है। अगर वर्ग अंतराल दिया होता है तो मध्यमान निकाला जाता है। अगर वर्ग अंतराल नहीं दिया है
तो मध्यमान नहीं निकालना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो इसको हल करते हैं। तो पहले हम लिखते हैं x, फिर यहाँ पर लिखते हैं f, और अगली जो सारणी बनेगी वो f गुणा x की बनेगी। ये 5 है, 15, 25, 35, 45, और यहाँ पर f का मान है 6, 4, 3, k, 2। अब वर्गांतराल इसमें मध्यमान नहीं, वो क्या है कि वर्गांतराल नहीं है तो मध्यमान नहीं निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट x का मान दे रखा है। यहाँ पर डायरेक्ट जो है x का मान दिया है। n का मतलब होता है 12 मात्राओं का योग। यब का x से आपको गुणा करना है यहाँ पर, तो 5 के 6 से 5 अंक 30 हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा, 25 तिया 75 हो जाएगा, 35 का के से 35 के हो जाएगा, 45 दूना 90। सिग्मा fx इसके 35 के को छोड़कर बाकी सबको जोड़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर के है, के सब के साथ तो जुड़ेगा नहीं, तो के 35 के को छोड़कर बाकी सबको जोड़िए। जैसे यहाँ पर 5 तो 5 लिख दीजिए, और यहाँ पर 9 है, 9 और 7, 9 1 10 6 16 और 6 12 22 हो जाएगा, 22 और 3 25 हो जाएगा, और प्लस अब यहाँ पर हमारा बचा है 35 के को आप उसी तरह उतार लीजिए जिस तरह ये लिखा हुआ है। तो 35 के को छोड़कर बाकी सबको जोड़े, 30 60 75 90 को जोड़ा तो 255 आया, और 35 के भी लास्ट में हमें जोड़ देना है। चेक कर लीजिए एक बार, 5 यहाँ पर 9 9 1 10 6 16 6 6 2 12 22 3 25 एकदम करेक्ट है। 12 मात्राओं को जोड़ना है आपको, लेकिन के को छोड़कर आपको जोड़ना है। तो 6 और 4 10 10 और 3 13 14 15 और प्लस यहाँ पर हमारा है के। फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बाई n। यहाँ पर देखिए समांतर माध्य दिया हुआ है 21.5। सिग्मा fx का मान आया है 255 प्लस 35 के और बटा यहाँ पर n का मतलब होता है 15 प्लस के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तिरछा गुणा 255 प्लस 35 के बराबर, अब 15 को 21.5 से हमें गुणा करना है। 15 को 15 बचे 75 7 हासिल आया, 15 कम 15 और 15 और 7 22 2 हासिल आया, 15 दूना 30 और 2 32, एक अंक के बाद लगाइए दशमलव, तो आएगा 322.5 प्लस 21.5 को के से, तो हो जाएगा 21.5 के। अब के वाले मान को इकट्ठा कर लीजिए 35 के, और ये 21.5 इधर ले आइए, माइनस में हो जाएगा 21.5 के बराबर 322.5। 255 को आप उधर ले जाइएगा तो ये हो जाएगा माइनस में। तो अब यहाँ से 35 से हमें घटाना है, 35 से हमें घटाना है 21.5। यहाँ से उधार है 10 में से 5 जाएगा तो 5 आएगा, 4 बचा, 4 में से गया तो 3 और 3 में से 2 गया, 13.5 आएगा घटाने के बाद, 13.5 के बराबर 322.5 से हमें घटाना है 255 घटा दीजिए 5, यहाँ से उधार है 12 में से 5 गए 7, एक बचा उधर लोग 11 में से 5 गए 6 5 11, 2 से 2 गया कुछ नहीं, ये आएगा 67.5। अर्थात के बराबर 67.5 बटा 13.5। अब यहाँ पर इसको डिवाइड करना है तो बिगाड़ देते हैं और डिवाइड करिए। यहाँ पर k इज इक्वल टू, एक अंक के बाद इधर दशमलव, एक अंक के बाद इधर दशमलव कट गया, 675 बटा
135 या के बराबर, ये लगभग 5 बार डिवाइड होगा। 50 25 5 15 16 17 5 कम 5 6 135 पंचे 675 अर्थात के बराबर आया 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर आया है 5। तो समांतर माध्य निकालने के लिए तरीका है। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में 4 नंबर का मिलता है। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।